हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल अ टैरो यमुना 666 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के हो, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज के रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में, अगर आपके रिश्ते में ऑन ऑफ चल रहा है, आप दोनों की बातचीत उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कलेश चल रहा है, तो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आपको कितना याद करते हैं, कौन सी बातों को याद करते हैं, आज टैरो कार्ड के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन में अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। आप अपने पर्सन के साथ जो भी प्यार भरा पल था उसे याद कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी इस कार्ड के साथ रेजोनेट कनेक्ट हो सके। आपकी एनर्जी जब इस कार्ड के साथ एनर्जी से कनेक्ट होती है तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिलती है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 50% रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेरा प्लीज वन प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चाहे कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन उनको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी कौन सी बातों को याद करते हैं, मुझे बताइएगा। प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है उन्हें कितना मिस करते हैं, किस बात को मिस करते हैं, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज टैरो कार्ड। मेरे जो व्यूअर्स है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन उन्हें कितना मिस करते हैं, उन्हें याद करते हैं नहीं करते हैं, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स है उनके पर्सन उन्हें मिस करते हैं नहीं करते हैं, किस बातों को याद करते हैं, मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। द मैजिशियन, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
जजमेंट। गाइस रीडिंग ना बहुत अच्छी निकल के आई है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये रीडिंग पक्का सुनिएगा। मतलब आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस में निकल के आए हैं। चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे सेपरेशन में हो, अगर आप दोनों के बीच ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, तो उसका जो रीजन है, वो आपको मिस तो कर रहे हैं, ये तो मुझे पता चल रहा है। बट एग्जैक्टली रीजंस क्या है उसका भी ना मैं आपको बता दूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं। वो पुरानी फोटो, पुरानी तस्वीरों को देख-देख के रो रहे हैं अकेले रातों में। उन्हें ये याद आ रहा है कि उन्होंने कैसे आपके साथ पल बिताए हैं, कितना अच्छा उन्होंने आपके साथ एन्जॉय किया है। वो पुराने पल को याद करके जब अकेले में है ना, तो वो रातों को रो रहे हैं। वो पूरे सरेंडर कर चुके हैं भगवान के सामने में, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताऊँ तो। सेकंड ऑफ अगर मैं उसका रीज़न बताऊँ कि आपसे दूर होने का रीज़न क्या है, तो उसकी फैमिली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप दोनों के बीच में अगर आई है, तो उसकी फैमिली है। उसकी फैमिली ने आप दोनों को अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे आप दोनों सिचुएशन में इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग की मैरिड भी हो चुकी है, तो भी उसके परिवार वालों ने आप दोनों को अलग करने के लिए ना कोई कसर नहीं छोड़ा है। मुझे कार्ड से ये दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पास भी देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पास भी देख सकते हैं 10 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। मतलब आपके जो पर्सन है इतने ज़्यादा भी घायल अवस्था में है ना आपसे दूर होके, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि वो जी नहीं पा रहे हैं आपके बिना, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने सिर्फ ना फाइनेंशियली को अपनी फैमिली को ही सपोर्ट मान के किया, और अपनी फैमिली को ही जितना सपोर्ट किया वो उतना ही घायल होते हुए चले गए। आपके पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये भी दिखा दे रहे हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है ना, वो आइसोलेशन मोड में चले गए हैं। मतलब वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मतलब आइसोलेट कर लिए हैं, मतलब अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं, आपके पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहा है। वो इमोशनली विथड्रॉल हुए हैं, लोग उससे ज़्यादा ना इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों से ज़्यादा मिल-जुल नहीं पा रहे, कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। लोगों से ना ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हालाँकि वो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे होंगे अपनी फैमिली में बाहर के लोगों के साथ में, बट वो ना ज़्यादा किसी से ना घुल-मिल नहीं पा रहे हैं। आपके ना जो पर्सन की एनर्जी ना मुझे अभी ये दिखाई दे रही है। वो आपको याद बहुत कर रहे हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर, डीपली लेवल पे वो आपको ना मिस कर रहे हैं, इमोशनली मिस कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी ईगो की वज़ह से ना, या गिल्ट की वज़ह से, हो सकता है उन्होंने पास्ट में ऐसी गलतियाँ कर दी हैं, मतलब आपको ऐसा-ऐसा वर्ड बोल दिया होगा, या आपको ऐसे-ऐसे चीज़ें बोल दी होंगी ना, कि आप उस चीज़ को सोच नहीं सकते हो, कि मतलब आपको कितना बुरा लगा वो सिर्फ़ आप जानते हो। वो अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है, क्या-क्या आपको बातें बोल दी है, जिसकी वजह से आज ये रिश्ता पूरा खत्म हो चुका है, ऐसा मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो अपनी ईगो या गिल्ट की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। वो एफर्ट तो करना चाहते हैं, वो आपके पास प्यार भरा कप लेके आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, आपके पास नाइट ऑफ कप्स है, या पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। दोनों पास, मतलब वो आपको अपना प्यार भरा ऑफर देना चाहते हैं, बस आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, मुझे कार्ड्स ये दिखाई दे रहे हैं। वो रिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो ना समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कैसे करूँ, कैसे जाऊँ? मतलब किसी से वो आपके बारे में बात तो कर रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने गलतियाँ कर दी है, उसे बहुत सारी खुशियाँ तो दिखाई दे रही थी, मतलब उनकी हर एक खुशियाँ फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही थी जब वो आपसे दूर जा रहे थे। उसके घरवाले ने आपको उन्हें बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में डाल दिया था कि आपकी मतलब जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा करके। बट अभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वैसा कुछ नहीं हुआ है। उनके घरवाले ने सिर्फ़ उसे धोखा दिया है, उसे सिर्फ़ दिखाया कि अगर वो आपको छोड़ देते हैं तो उनके साथ क्या-क्या हो सकता है करके आपको दिखाया ज़रूर गया है, बट ऐसा रियल लाइफ़ में हुआ नहीं है, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। और ये चीज़ ना आपके पर्सन को याद समझ में भी आ चुका है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है करके। खास करके ना मदर की एनर्जी मुझे यहाँ पास दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वांड्स से, कि आपकी जो रिश्ते हैं ना, उसमें एक ना फीमेल एनर्जी ने ही इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की है। हो सकती है वो आपकी मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है उसकी माँ हो या उसकी बहन हो, कोई भी हो, ये मदर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। यहाँ पास भी देखते हैं क्वीन ऑफ वांड्स है, यहाँ पास भी हाई प्रीस्टेस है। मतलब बहुत ज़्यादा 2 से 3 फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पास महसूस हो रही है आपके रिश्ते में। 6 ऑफ कप्स की बात ये दिखा रहे हैं, कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं, ओल्ड चैट से फोटो देख रहे हैं, आपके साथ एक मोमेंट याद कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के ने डिफरेंट होती है, दोनों की सोच डिफरेंट हो सकती है, बट आप दोनों ने जितने अच्छे पल बिताए थे, उस पल को वो याद कर रहे हैं। वो अकेले में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे 6 ऑफ कप्स के कार्ड से ये शो हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, कार्ड्स कह रहे हैं नहीं, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, बस अपनी
इमोशन को, अपनी फीलिंग को उन्होंने दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है। वो आपको मिस कर रहे हैं, स्पेशली रातों को। मतलब मैंने बताया कि जब वो रात में अकेले रह रहे हैं ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। आपके पर्सन को ना हर एक चीज़ का ना अब धीरे-धीरे नॉलेज होते जा रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है करके। तब मैजिशियन का कार्ड दिखाई देता है, जस्ट नीचे उनका है क्वीन ऑफ वॉन्ड। मतलब उनके साथ में जो, चाहे उसकी माँ नहीं हो, चाहे उसकी बहन नहीं हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी नहीं हो, उसे आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की होगी। उसे अब हर एक बातें ना समझ में आते हुए नज़र आ रही है। उसे हर एक बातों का ना रिग्रेट तो हो रहा है, साथ ही साथ में ना उसे हर एक बातों का ना नॉलेज होते जा रहा है कि उन्होंने, अगर उसकी मदर ने, उसकी बहन ने या किसी थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ उसको भड़काने की कोशिश की थी, उसका रीज़न क्या है? किस वजह से उन्होंने ऐसा किया है? अपने फ़ायदे के लिए आपको उसकी लाइफ़ से निकालने की कोशिश की थी। आपके पर्सन को ना ये दिखाई दे रहा है। वो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर मैं 10 ऑफ शॉट्स की बात करूँ, तो वो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसको बता रही हूँ। वो ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में है, फ़ियर की रिजेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो किस मुँह से आपके पास जाएँ? जब उन्हें आपका साथ देना था, उन्होंने आपका साथ दे नहीं पाए, अभी वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो किस मुँह से आपके पास में आएँ? वो सिर्फ़ आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, उनके पास इमोशन के लिए टाइम नहीं है, वो आपको ये सबसे ज़्यादा शो कर रहे हैं। अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये दिखाई दे रहा है। अगर मैसेज किया और इग्नोर हो गए हो, तो वो भी बोल रहे हैं कि अगर मैं मैसेज कर दूँ सामने से, अगर आप उनके पास्ट की बातों को बोलोगे कि तुमने तो ऐसा किया था, मुझे छोड़ के उसके पास चले गए थे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, तो उन सारी बातों का वो जवाब क्या देंगे, ये भी वो सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में खास करके ये सारी चीज़ें आ रही है। वो खुद ना मतलब बहुत सारी चीज़ को सोचते हैं, फिर तो सॉल्यूशन भी निकालते हैं, फिर अकेले में शांत भी हो जा रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये भी दिखा है। हो सकता है ना फैमिली प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, करियर का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ईगो तो भर-भर के दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि ईगो नहीं है उसके में। मिस करने अलग बात है, लेकिन स्टेप लेना भी अलग बात होता है। मतलब आपको याद करते हैं, तो वो एक अलग बात है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं करके, लेकिन वो आपके लिए स्टेप भी तो नहीं ले रहे हैं, ये भी एक अलग बात है। मतलब जब इतना प्यार है, इतना केयर है, तो वो आपके लिए स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो प्यार भरा कप लेके, ऑफर लेके खड़े तो हैं, जस्ट आप भी उनका वेट कर रहे हैं, यहाँ पास भी दिख रहा है, लेकिन वो आ क्यों नहीं रहे हैं भई? उनको आ जाना चाहिए। हो सकता है हाँ भाई, किसी रिश्ते में अगर मान के चलो का कोई पास्ट में कुछ हुआ था, तो थोड़ी बहुत तो वो टॉपिक लिख लेगा ही, वो चीज़ बात हो गई, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको भी देनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत वो क्लैरिटी वो खुद भी माँगेंगे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आपके पर्सन को आपको स्टेप नहीं लेना चाहिए। आपके पर्सन अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, तो मैं यही कहूँगी, आप अपना स्टेप लीजिए। आप अपना मतलब जो ऑफर है उसको देने की कोशिश कीजिए, ताकि थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो आए, आप दोनों के बीच में बातचीत कम से कम आगे तो बढ़े, आप दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। मैं ये बोलना चाहूँगी। साथ-साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि वो सोशल मीडिया में ना आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। चाहे वो अकेले में हो, चाहे किसी और के थ्रू हो, वो सोशल मीडिया में आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आप कब ऑफलाइन आते हैं, कब नहीं आते हैं, आपकी डीपी-वीपी चेंज हो रही है क्या? क्या आप कहीं घूमने-फिरने जा रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं? वो ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं आपके पर्सन, मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि ये ना जो आपके पर्सन है, वो काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है, रोमांटिक भी पर्सन है, मुझे ये दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मैसेज कर सकते हैं, लेट नाइट आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो पूछे कि कैसे हो, क्या हो, मतलब आपको मतलब एक कैजुअली मतलब बात करने का जो तरीका होता है स्टार्टिंग का, वो आपसे बात करते हैं, हो सकते हैं वो, हो सकता है आपको डायरेक्टली अप्रोच ना कर सकते, वो इनडायरेक्टली आपको अप्रोच कर दे, मुझे कार्ड्स में ये भी दिखाई दे रहे हैं। अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो सॉफ्ट टोन में होगा, मतलब होता है ना कि हाँ, बहुत दिनों बाद बात हो रही, कैसे हो आप? मतलब वो इस टाइप से आपसे बात कर सकते हैं, मुझे कार्ड्स ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ईगो ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग हुआ, तो डिले हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। आपको जहाँ पास आपको न्याय नहीं मिला था, वहाँ पास आपको देखिए जजमेंट मिलेगा। जो भी है ना आपके पर्सन, जिनसे भी ये बात करके आपके इस रिश्ते को इल्यूज़न में डाल देता, इस रिश्ते को खत्म कर देता, वहीं से आपके रिश्ते में ना नई जजमेंट मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, एक नए सिरे से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी। कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, जजमेंट के कार्ड से, ये कार्ड्स ना सेकंड चांस का है। आपके जो पर्सन को जब भी वो अब आएँगे ना, वो सेकंड चांस मिलने का रहेगा, कि वो आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हो सकता है उन्हें रियलाइज़ हो जाए, स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि कुछ ही दिनों में उनके ना रियलाइज़ हो चुक जाए कि उन्होंने क्या गलती की थी। वो समझेंगे आपकी वैल्यू क्या है, या तो वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, या पहली मतलब फिर लाइफ को ना लॉन्ग रिजेक्ट, मतलब ना जो उन्होंने पास्ट में गलती की थी, पहले उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको क्लियरिटी देंगे, मुझे ये भी दिखाई
दिखाई दे रहा है। डिवाइन एनर्जी के साथ में ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप डिवाइन है, यहाँ पर 2-4 लोग हैं जो इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि उन्हें जजमेंट चाहिए करके, उन्हें न्याय चाहिए करके। तो डिवाइन ब्लेसिंग के साथ में आपके पर्सन आएंगे, क्लियरिटी को लेके आएंगे, वो अपने गलती को रियलाइज भी हो गया है उनको, वो अपनी गलती को आपके सामने एक्सप्रेस भी करेंगे, वो आपसे सॉरी भी बोलेंगे। मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये भी बोल रहे हैं, अगर वो आपको मिस कर रहे हैं इमोशनली, अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसका आंसर मैं बता दूं, हाँ वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं वो कॉन्टेक्ट करेंगे, इसके 50 से 70% चांसेस हैं 7 से 10 दिनों के अंतर्गत में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, साइलेंस का मतलब फीलिंग खत्म होगा होने वाला नहीं होता है। कभी कभी साइलेंस का मतलब फियर होता है, मतलब डर भी होता है, कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दो, आप उसे छोड़ ना दो, इस चीज का भी डर हो सकता है। आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होती है। आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैंने हर रीडिंग में बताती हूँ, आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करिए, तभी तो कोई सामने वाला आपसे प्यार करेगा। जब आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्यों करेगा। मैं अक्सर अपनी रीडिंग में ये चीजें हमेशा कहती हूँ। आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस भी आई है यूनिवर्स की साइड से, आप अपनी एनर्जी पे ना मतलब वर्क करते रहिए। ऑब्स्टिकल आते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है वो जो ऑब्स्टिकल अभी आए हैं वो कुछ टाइम में क्लियर हो जाए। अगर कांटेक्ट आता है तो क्लेम मतलब शांति से बात कीजिएगा, मतलब यूनिवर्स ये करे, मतलब हार्श मत कीजिएगा, एकदम लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट मत कीजिएगा। उनकी बातों को पहले सुनने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें, डिसीजन आप ले सकते हैं, डिसीजन क्योंकि आपके हाथों में रहेगा। और अगर नहीं आते तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपको बेटर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर वो पर्सन आपके पास नहीं आते हैं तो ये समझ लीजिएगा यूनिवर्स आपको इससे भी बेहतर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है वो ये पर्सन आपके लिए लायक ना हो, तो आपके लिए एक बेहतर पर्सन जो सिर्फ आप ही का हो, जो आप ही से प्यार करे, यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में मिस यू जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।